जाने कैसी दहशत है और जाने कैसा ये डर है उदास तारीखें और चुप कैलेंडर है। मैंने खुद से जब पूछा क्यों उदास मंजर है, दिल ये चीख कर बोला आज 6 दिसंबर है। आज मीम टीवी का मकसद सिर्फ एक तारीखी वाकया याद दिलाना नहीं, बल्कि एक तहरीक, एक सबक और एक बेदारी को जिंदा रखना है। बाबरी मस्जिद की शहादत कोई पुराना बाब नहीं, यह हमारी तारीख की ऐसी सतर है जिसे पढ़ने के बाद दिल में दर्द भी जागता है और जमीर में सवाल भी उठते हैं। नौजवानों की नस्ल नहीं है, उन्हें किताबों से ज्यादा सोशल मीडिया की दास्तानें याद रहती हैं। इसीलिए इस वाकये को भूलना नहीं है, मिटा देना नहीं और खामोश कर देना नहीं। हम चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद की शहादत एक बायोग्राफी के तौर पर नौजवानों के दिलों में नक्श हो जाए। लिहाजा मीम टीवी ये दास्तान नई नस्ल के नाम करना चाहता है और हमारी जदोजहद सिर्फ मस्जिद की नहीं है, बल्कि हक, इंसाफ और अपनी शिनाख्त। और हमारा यही मकसद और यही मिशन है कि बाबरी मस्जिद को भुलाया नहीं जाए, कभी नहीं। आज भी जब कभी 6 दिसंबर का सूरज तुलू होता है, उसके साथ कई सवालात उठ खड़े होते हैं कि कौन थे वो लोग जो बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार थे। कौन थे वो लोग जो बाबरी मस्जिद की सौदेबाजी में मुलव्विस थे। कौन थे वो लोग जो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 26 साल तक ये यकीन दिलाते रहे कि बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पर तामीर की जाएगी। कौन थे वो लोग जो पीवी नरसिम्हा राव के घर के बाहर ठहरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कही थी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर से बात हो चुकी है और यह तयक्कुन मिल चुका है कि बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पर तामीर की जाएगी। कौन थे वो लोग जो बाबरी मस्जिद के नाम पर 25 साल तक अपनी सियासी दुकानें चलाते रहे। कौन थे वो लोग जो ना ही हिंदुस्तान बल्कि अरब मुमालिक और दूसरे मुमालिक में घूम फिरकर करोड़ों रुपए का चंदा जमा करते रहे। इन सवालात के जवाबात भी हम आगे ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब मीम टीवी की टीम फैजाबाद अयोध्या की सरजमीन पर मौजूद थी, जिसका मकसद अयोध्या की गुमशुदा आवाज को आप तक पहुंचाना था, हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद तैयार की जाने वाली तहकीकाती रिपोर्ट में जो बातें हमारे सामने आई वो ये है कि बाबरी मस्जिद की शहादत से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। तारीख ने उसे लिखा, नस्लों ने उसे सुना और इंसाफ की किताबों में आज भी यह सानेहा एक दाग की तरह जिंदा है। लेकिन बाबरी मस्जिद की शहादत उस कहानी का अंजाम नहीं, बल्कि आगाज था। असल सच वो है जिसे दुनिया नहीं जानती, वो दर्द जिसे आज भी कैमरे कैद नहीं कर पाए। अयोध्या, यादें, जख्म और कई सवाल। ये सरजमीन जहां हम आज उतरे हैं, ये सिर्फ एक मिट्टी नहीं, बल्कि ये गवाह है सदियों की इबादतों की, आहों की और उम्मीदों की, और उस दिन की जिसने हिंदुस्तान की तारीख को लहू में डुबो दिया। 6 दिसंबर 1992। हम आज अयोध्या में हैं, वो शहर जहां मस्जिदें भी अपनी तारीख सुनाती हैं और दीवारें भी चीखती हैं। वो चीखें जो हलक से बाहर नहीं निकल पाती, वो लोग जो जीते हैं मगर जिंदा नहीं है। अयोध्या की सरजमीन पर आज भी सैकड़ों मसाजिद, दीनी मदारिस, कब्रस्तान और मुसलमानों की जायदादें खतरे में हैं।
यह खतरा कोई एहसास नहीं बल्कि हकीकत है। कानून की शक्ल में आने वाले नोटिस हैं, बुलडोजर की गूंज है और खामोशी से की जाने वाली सौदेबाजियां हैं। जब हमारी टीम अयोध्या पहुंची तो हमें लगा कि बाबरी मस्जिद के बाद शायद मामला थम चुके होंगे, मगर जमीनी हकीकत और भी खौफनाक निकली। हम बाबरी मस्जिद से लगी सड़क पर वाक़े निहाल एडवोकेट के मकान तक पहुंचे। वो मकान जिसमें उनका खानदान तकरीबन 200 साल से रह रहा है। आबा व अजदाद के तहरीरी सबूत, नक्शे, कागजात सब कुछ मौजूद है। उसके बावजूद यूपी हुकूमत की जानिब से घर तोड़ने के नोटिस जारी हो चुके हैं। निहाल एडवोकेट की आंखें अब सब कुछ कह गई, मगर लब खामोश रहे। वो सच पर कायम रहना चाहते हैं, मगर अपने खानदान वालों की सलामती भी चाहते हैं। अयोध्या के मुसलमानों की यही मजबूरियां हैं। ना कैमरे पर बोल सकते हैं और ना बोलने के बाद चैन से जी सकते हैं। जिस मुकाम पर हम अभी मौजूद हैं वो बिल्कुल बाबरी मस्जिद जो हुआ करती थी, जिसको शहीद कर दिया गया, बिल्कुल उसके दामन में हम बैठे हुए हैं जनाब हाजी महबूब साहब के साथ में। हाजी महबूब साहब वो शख्सियत हैं जिनके वालिद, जिनका नाम हाजी फेकू था, वो 1949 में उन्होंने पहली एफआईआर कराई थी जिस वक्त बाबरी मस्जिद में बुत रखे गए थे शिलान्यास के लिए। और ये मुकाम है जिनकी छत से बाबरी मस्जिद की मीनारें भी नज़र आती थी। आज 33 साल बाद हम हाजी महबूब साहब से बात करने के लिए यहाँ आए हैं। देखिए, जब मस्जिद में बुत रखा गया उस वक्त पहला मुकदमा, पहली रिपोर्ट हाजी फेकू साहब ने किया था। उनमें 4 फरीक थे, हाजी फेकू साहब, हाजी फायक साहब और ज़हूर साहब और अच्छन मियाँ। ये उस ज़माने से मुकदमे की पैरवी करते रहे और मुकदमा लड़ते रहे। सन 92 के बाद जब उनका इंतकाल हुआ उसके बाद पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई और मैं मुकदमे की पैरवी करने लगा। और सन 92 में जब मस्जिद को शहीद किए गए, उस वक्त से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मैं मुकदमा लड़ा। लेकिन बदकिस्मती समझिए, कुछ भी समझिए, अदालत ने जो फैसला दिया वो फैसला तो ऐसा दिया है उन्होंने कि पूरा फैसला मुसलमानों के हक़ में है, लेकिन आस्था के बिना पर उन्होंने उस ज़मीन को, मस्जिद की ज़मीन को उन्होंने हिंदुओं को सौंप दिया। फिर भी आज ये खालिस तो दिल में है ही मेरे, और ज़िंदगी भर रहेगी। मैं मस्जिद को मस्जिद ही समझूंगा, वो चाहे वहाँ मंदिर बन जाए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मस्जिद ही मस्जिद रहेगी। लेकिन जब से ये मुकदमे का फैसला आया है, यहाँ के मुसलमान की हालात अच्छे नहीं हैं। आज भी मुसलमान सहमा सहमा रहता है। यहाँ की जो मसाजिदें हैं उनको ख़रीदना चाहते हैं,
यहाँ चंपत लाल जो वहाँ का ट्रस्ट का मालिक है राम जन्मभूमि का, वो हर तरीके से अपनी फितरत से बाहर नहीं आ रहा है। वो किसी तरीके, एक मस्जिद थी अभी करीब में, एक वो रईस साहब हैं, उन्होंने उसका सौदा कर दिया और सौदा 65 लाख के किया। 2 कमरे भी नहीं, वो मस्जिद बहुत छोटी मस्जिद है, बदर मस्जिद के नाम से मशहूर थी। वो हाशिम अंसारी साहब जो आप समझते होंगे, वो भी पैरोकार थे बाबरी मस्जिद के, उन्हीं के ख़ानदान के लोग हैं। उस मस्जिद को बेच दी और 35 लाख रुपया ले भी लिया। और फिर भी हम लोगों ने, हमारे सेक्रेटरी आदम साहब ने उस पर मुकदमा कर दिया है और अल्लाह का शुक्र है कि वो वैसे ही है, अभी उस पर कोई कब्ज़ा नहीं हुआ है। ऐसे हालात मस्जिदों के हैं जो वीरान पड़ी हुई हैं, जिनमें नमाज ही कुछ, अल्लाह का शुक्र है 10-15 मस्जिदों में नमाज होती हैं अयोध्या में आज भी हैं। और शुक्र है अल्लाह का, करम है उसका कि, और हम क्या कह सकते हैं कि मस्जिदों की हालात अच्छे नहीं हैं। वो हमेशा चाहते हैं कोई ना कोई मस्जिद को किसी बहाने से ले लिया जाए। नहीं, हालात अच्छे नहीं। कब वो चाहते हैं कब यहाँ से मुसलमान चला जाए, और वो मक्का मौजमा ख्वाब देखते हैं कि किसी तरीके अयोध्या को मक्का मौजमा हम कि यहाँ मुसलमान न रहे, अजान तक ना। अब देखिए 2 दिन मोदी साहब आए और योगी साहब ने 2 दिन मस्जिदों में अजान नहीं हुई, अजान बंद कर दिया। आप बताइए क्या जुल्म हो रहा है, कितना जुल्म हम लोग सहे। अब बताइए हम अपनी नमाज नहीं अदा कर सकते, मस्जिद में जा नहीं सकते, ये हालत है यहाँ की। अच्छा हाजी साहब, जिस वक्त यहाँ पर मजमा जमा हुआ था और मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, तो उस वक्त मुसलमानों की यहाँ की क्या जहनी हालात थे, कैसे यहाँ के ज़मीनी हालात थे? सुन लीजिए कि जब मस्जिद को शहीद किया गया है, उस वक्त हर घर में मुसलमानों के निशानात लगाए गए थे कि ये मुसलमानों घर, उनको लूटा जाए, बर्बाद किया जाए। ये हिंदुओं का एक प्लान था। यानी आप लोगों को पता चल गया था? जी जी जी, मुझे पता चल गया था। और जिस लोग मस्जिद शहीद की गई है, मेरे ऊपर तो क्या नहीं इल्ज़ाम लगाए गए हैं। मेरा घर तो, ये घर जो सब बिल्कुल वीरान कर दिया गया था। और अब झूठ तो बोलना नहीं है, आप वो चाहे जो आप करिए, लेकिन उस ज़माने में अगर हम लोगों ने अगर हिम्मत न से लड़ाई की होती तो शायद एक मुसलमान अयोध्या में न रह जाता। हाँ, मैंने काफ़ी जद्दोजहद हुआ मेरे साथ। और अब क्या बताऊँ, उस ज़माने में हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम है कि बम, हाजी महबूब ने बम चलाया और उन्होंने जो यहाँ पब्लिक थी उसको छितर बितर हमने ही किया। और हम लोगों ने उस ज़माने में काफ़ी मुसलमान थाने में शरण लिया था और काफ़ी, यानी उस हालत 16 मुसलमान शहीद हुए थे उस ज़माने में। और क्या कहा जाए, उस हालात कह नहीं सकते वो उस ज़माने के क्या हालात थे। आप बस समझ लीजिए कि किसी तरीके से बच के जो मुसलमान यहाँ से हट गए थे, बाद में कुछ ज़माने के बाद वो फिर लौट कर अयोध्या जो रह रहे हैं। ये बोसीदा और पुरानी दीवारें गवाह हैं उस दौर के। ये हाजी साहब का मकान है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पुरानी और नई इमारत का जो है
यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हाजी साहब ने बाद में तामीर करवाया था और उस वक्त 6 दिसंबर के जो हालात हुए थे, उस वक्त जो है ये जो नई इमारत है उसको तोड़ दिया गया था। और ये पुरानी दीवारें हैं, पुरानी इमारतें हैं और यहाँ की हर ईंट गवाह है उस दौर की और उस वक्त की, जिस वक्त जो है यहाँ पर बाबरी मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया था और फिर मुसलमानों के यहाँ पर जान माल पर भी हमला किया गया था। आज हमें शर्फ हासिल हुआ है कि इन दरो दीवार को देखा भी जाए और आपको बताया भी जाए। आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं और हमारे भी तसव्वुर से बालातर है ये चीज़ कि क्या आलम था होगा उस वक्त मुसलमानों के खौफ का और मुसलमानों की सोच का। ये देखिए, ये दरो दीवार गवाह हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आज भी यहाँ पर वो जो ज़ख्म दिए गए थे उसकी उदासियाँ यहाँ पर छाई हुई हैं और एक एक ईंट से हमें ये पैगाम मिल रहा है कि क्या कुछ नहीं झेला होगा यहाँ के मुसलमानों ने। अयोध्या के मुसलमान बताते हैं कि आज भी जानो माल, इज्जत और नामोज, मसाजिद, कब्रस्तान, मदारिस सब कुछ खतरे में है। कहीं पुलिस की जमीन का बहाना तो कहीं रेलवे की हुदूद का बहाना, कहीं तहकीकात तो कहीं सिक्योरिटी जोन। मकसद सिर्फ एक ही है कि मुसलमानों को अयोध्या छोड़ने पर मजबूर कर देना है। तो आज़म कादरी साहब, आप ये बताइए कि इस मस्जिद का मसला क्या है और ये जो पंजी टोला जो इलाका है, यहाँ के मसाइल और यहाँ के मकान जिनके हैं उनके क्या मसाइल हैं? देखिए, ये पांजी टोला मोहल्ला है और इस मस्जिद का नाम मस्जिद बद्र। सामने जो रोड जा रही है रामपथ रोड है, रामपथ के बगल में और बाबरी मस्जिद के पीछे 11 नंबर गेट पे। इस मस्जिद को राम मंदिर ट्रस्ट वालों ने कुछ लोगों को बलगरा करके, फर्जी मुतवल्ली बना करके, पैसे की लालच दे करके उनसे रजिस्टर से डीड लिखा ली है, जिसके लिए मैंने कोर्ट केस भी कर रखा है और आवाज़ें भी उठाई, सारे मीडिया में गए, यहाँ से बीबीसी के जितने चैनल सभी ने इस बात को उठाई है और उठा करके इस मस्जिद को उन्होंने हटाना चाहते कि इस मस्जिद को हटा दें। और इस मस्जिद के साथ साथ अब जो मुझे पता चल रहा है कि इस पांजी टोला, कजियाना, टेढ़ी बाजार, सुटैटी जितने मोहल्ले में मुस्लिम के आबादियां हैं, उन सभी मुसलमानों के घरों को हटाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। उनके घरों का एक रुपए की जगह पे 10 रुपए, 100 रुपए का रेट लगाया जा रहा है, जिसका 10 लाख का तो 1 करोड़ रुपए लगा करके किसी तरह से अयोध्या खाली कर दे मुसलमान। लेकिन अयोध्या खाली के साथ साथ यहाँ पे जो और बाकी मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों को भी हटाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। तो और मज़ारों को हटाने की कोशिश, दरगाहों को, कब्रिस्तानों को। हम आपसे भी बात करना चाहेंगे कि आप पांजी टोला के रहने वाले हो, किस बात का खतरा लगा है आपको? खतरा हमको किसी बात का नहीं। हम लोग तो यहाँ बचपन में पैदा हुए हैं और जानते हैं, हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सिख सब मिलजुल के रहे हैं और रहते हैं। लेकिन अब इधर कुछ अफवाहें इतनी ज़्यादा उड़ रही हैं, ज़्यादातर करके मुसलमानों के मकान खाली किए गए, समझे आप। लेकिन ये चीज़ें जो हैं गलत हैं। जो यहाँ पैदा हुआ बासिंदा भारतवासी है, समझे आप, तो उसको भी अधिकार है भारत में रहने का। हाँ, तो इस तरीके से अफवाहें उड़ा करके, लोगों को वर्गला करके जो है लोग, उसमें कुछ लोग मिले हुए भी हैं जो कि यहाँ के, समझे आप। हाँ, तो बिगैर मिले तो कोई काम हो नहीं सकता है। हम ही हैं, हम ही भाई किसी से मिल गए, हमको पैसा मिल गया, हम भी कर लिए। तो इसी तरीके से जो है वो लोग कर रहे हैं। इस मस्जिद बदर की जो सौदेबाजी का जो मामला है, उसमें कौन है वो, कौन जिम्मेदार है, उनके नाम क्या है? रईस मोहम्मद रईस और एक चांद, और ये दोनों इधर के हुए और संपत राय ने खरीदा है और आदम भाई ने उसके ऊपर कार्रवाई कर दी है, मुकदमा उसके ऊपर दायर कर दिया है। इसमें से वो मामला रुका। अब इसमें सरकार फैसला क्या करती है, ये होनी चाहिए। काफी मामला 2.5 साल हो गया, अभी कुछ समझ में नहीं आई बात।
तो नाजरीन, एक तरफ फैसले आस्था की बुनियादों पर होते हैं और दूसरी तरफ जो अल्लाह के घर हैं, जो मसाजिद हैं, उसकी सौदेबाजी करने में कलमा गो मुसलमान भी पीछे नहीं है। मस्जिद बदर का भी मामला कुछ ऐसा ही है कि इस मस्जिद का सौदा करने में एक शख्स है रईस और एक है चांद, और इस मस्जिद को ख़रीदने में जो नाम आ रहा है वो चंपत राय है, जो मंदिर ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों में से हैं, और मोहम्मद आज़म खान जो आज़म क़ादरी जो हैं वो इसका मुकदमा दायर किए हैं और अल्लाह के घर के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। ये इस किस्म के यहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ है जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि राम मंदिर ट्रस्ट के सरबराह चंपत लाल खुद अयोध्या की मसाजिद की सौदेबाजी में शामिल है, जिसकी जद में बेइंतहा मसाजिद और सैकड़ों मुसलमानों की जायदादें, और उसकी जीती जागती मिसाल है मस्जिद बद्र, जिसकी एक लर्जा देने वाली हकीकत है। मीम टीवी की टीम मस्जिद बदर भी पहुंची, वो मस्जिद जो राम मंदिर के बिल्कुल करीब वाक़ है, वो मस्जिद जिसकी दीवारें आज भी गवाह हैं हर अजियत की, हर साजिश की, हर खौफ की। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह था कि एक रईस नामी मुसलमान शख्स ने चंपत लाल से मिली भगत करके मस्जिद बदर को बेचने की कोशिश कर रहा था। यानी मजलूमों की सफ में खरीदारों के दरमियान गद्दार भी मौजूद है। यह मंजर देखकर ऐसा लगा जैसे पत्थरों से नहीं, अपने लोगों की खंजर से मस्जिदों का दिल छिल गया है। अयोध्या में हर घर, हर गली, हर मस्जिद खौफ में डूबी हुई है। यहां के बुजुर्ग कहते हैं कि हम मर भी जाए तो खबर मिलेगी या नहीं, इसका भी यकीन नहीं रहा। यहां के नौजवान कहते हैं कि हमारी नस्लों का शायद अयोध्या में नाम भी बाकी ना रह पाए। और यहां की माएं कहती हैं कि खुदा करे हमारे बच्चों के सरों पर सलामती का हाथ मौजूद रहे। अयोध्या में ये रामपीढ़ी न्याय घाट के मुकाम पर हम मौजूद हैं और ये यहाँ पर इस मुकाम पर दीप उत्सव होता है, यहाँ पर दिए जलाए जाते हैं। हम आपको बता दें कि आप जूम करिए कैमरे को, ये जितने भी मंदिरें हैं यहाँ पर, इन मनादिर के बीच में एक कुतुबशाही मस्जिद भी है, जिसके हालत ज़ार, उस मीनार की हालत ज़ार आप देखिए कि मंदिरों को तो काफ़ी सजाया गया है, लेकिन कुतुबशाही मस्जिद की मीनार बिल्कुल खंडर जैसी हालत में जो है नज़र आ रही है। तो मतलब यही है, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आखिर में मतलब यही निकलता है कि यहाँ पर मंदिरों के लिए करोड़ों रुपए का फंड्स तो सैंक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ की मसाजिद को मिटाने और उनको खस्ता हाल बना देने और उनकी शिनाख्त को दफन कर देने की जैसी प्लानिंग और मंसूबाबंदी चल रही है। तो आज हम चश्मदीद गवाह हैं, जब से हमने अयोध्या में कदम रखा है, इस बात पे कि यहाँ पर मुसलमानों की मस्जिदें और मुसलमानों की शिनाख्त को मिटाने की एक बहुत ही खुफिया साजिश चली जा रही है। इन हक़ाइक़ को बताने के लिए मीम टीवी ने ये जुर्रात की है कि अयोध्या से 6 दिसंबर के मौके पर हम यहाँ की ज़मीनी हक़ाइक़ अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए बताएं। चाहे ये शहर रहे या न रहे, मीम टीवी सच को छुपाने नहीं आया है। हमारी आवाज दबाने की कोशिश हो सकती है, मगर हम खामोश नहीं होंगे। हम उस खौफ की तह में छुपे हर राज, हर जुल्म, हर साजिश को दुनिया के सामने लाएंगे। क्योंकि अयोध्या सिर्फ जमीन नहीं, ये एक तारीख है, एक तहजीब है, एक अमानत है। और ये जंग मस्जिद की नहीं, ये एक वजूद की जंग है। और मीम टीवी की कोशिश है कि आखिरी फैसला वक्त करेगा। हम कोशिश करेंगे कि तारीख आज से लिखी जाए, और हमारी जद्दोजहद है कि अयोध्या के मुसलमान अकेले ना रह जाएं। उनकी आवाज दुनिया तक पहुंचे, उनका दर्द दुनिया सुने, क्योंकि हक कभी भी हमेशा के लिए खामोश नहीं रह सकता। ये देखिए, यहाँ की ये एक मस्जिद है जो कि वीरान पड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि इस मस्जिद को बंद कर दिया गया है। बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर तो बना ली गई,
और वहाँ की चमक दमक तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन ये गैर आबाद मस्जिदें हैं, इसकी तस्वीर कहीं दिखाई नहीं जाती। गैर आबाद मस्जिदें, गैर आबाद ख़ब्रस्तान, उजड़े हुए ख़ब्रस्तान, कब्ज़ा किए हुए ख़ब्रस्तान और कब्ज़ा किए हुए मदारिस और यहाँ के मुसलमानों की शिनाख्त, ये हकीकतें जब से हम अयोध्या की सरज़मीन पर क़दम रखे हैं, ये सब हकीकतें, ये इन तमाम हकीकतों के हम चश्मदीद गवाह हैं। तो फिर बार बार वही सवाल उठता है कि ऐसी नाइंसाफ़ी की आखिर वजह क्या है? क्या कसूर है यहाँ के मुसलमानों का? और क्या ये जमहूरी मुल्क नहीं है? क्या उनको अपना जमहूरी हक़ नहीं मिलना चाहिए? ये सवाल बार बार उठता है यहाँ की सरज़मीन पर क़दम रखने से लेकर अभी तक की ग्राउंड रिपोर्ट्स के बाद। आइए अब जानते हैं बाबरी मस्जिद की कुछ तारीखी हकीकत। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क, जहां हर मजहब, हर अकीदा, हर इंसान को बराबरी का हक हासिल। लेकिन तारीख का एक बाब ऐसा भी है जिसे पढ़कर मालूम होता है कि कैसे जमहूरियत भी मजहब और इख्तिदार और सियासत के आगे कमजोर पड़ जाती है। एक ऐसा मुल्क जिसके आईन की बुनियाद ही बराबरी, आजादी और अदल पर रखी गई है। आर्टिकल 25 से 28 तक जहां आईन कहता है कि मजहब और इबादत इंसान का सबसे बुनियादी हक है। आईन कहता है कि हर शहरी अपनी इबादत गाह में सजदे करे, अपनी रिवायात के मुताबिक अकीदा रखे और अपने अकायद के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे और कोई ताकत उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी ना हो। लेकिन तारीख का एक बाब ऐसा भी है जिस पर आज भी अल्फाज लिखते वक्त दिल कांप जाता है, जज्बे जख्मी हो जाते हैं और कलम खून के आंसू रोता है। 6 दिसंबर 1992 यह वो दिन था जब सिर्फ बाबरी मस्जिद की मीनारें ही नहीं टूटी, बल्कि जमहूरियत की बुनियादें भी लरस कर रह गई। यह सच है कि अल्फाज कभी कभी कम पड़ जाते हैं, खास तौर पर उस वक्त जब महसूसात की तड़प, दिल की टूट फूट और इंसाफ की पामाली अपनी इंतहा को छू गई। बाबरी मस्जिद की शहादत महज एक इमारत का इन्हदाम नहीं था, यह तारीख का वो जख्म है जो आज भी हिंदुस्तान की फिजाओं में गूंज रहा है। जहां जमहूरियत का नाम लेकर दुनिया को मिसालें दी जाती हैं, वहां एक इबादत गाह को दिन की रोशनी में मलबे में बदल कर रख देना और फिर वही हाथ जिन्होंने उसे तोड़ा, सियासत की मेज पर बैठकर शहादत को फतेह और नाइंसाफी को हक बनाकर पेश करते रहे। हम ये भी मानते हैं और दुनिया भी जानती है कि महात्मा गांधी के कत्ल के बाद अगर हिंदुस्तान में कोई सबसे बड़ी नाइंसाफी हुई है तो वो बाबरी मस्जिद की शहादत थी। यह न सिर्फ एक सानेहा था बल्कि एक पैगाम था कि सियासत जब मजहब की लगाम थाम ले तो जमहूरियत नौकर नहीं गुलाम बन जाती है। और सच भी यह है कि बाबरी मस्जिद की शहादत को हिंदुस्तान का पहला दहशतगर्दाना हमला कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि उससे हजारों दिलों में नफरत, खौफ और तकसीम के बीज बो दिए गए और उसने दुनिया के सामने हिंदुस्तान की एक नई और तकलीफदा तस्वीर पेश कर दी। बाबरी मस्जिद की शहादत को समझने के लिए सिर्फ 6 दिसंबर 1992 का दिन देख लेना काफी नहीं, उसके पस मंजर में जो सियासी साजिशें, खौफनाक मंसूबा बंदियां, इख्तिदार की हवस और मजहबी जज्बात से खेलने की भयानक कहानियां हैं, वो जख्म मुसलमानों के दिलों पर आज भी ताजा है। ये दास्तान मस्जिद के मलबे की नहीं, ये इंसानियत की शिकस्त, जमहूरियत की रुसवाई और सियासत की खून आलूद मुस्कुराहट की दास्तान है। बात है 1985 के शाहबानू केस की, जिसमें एक 62 साला बुजुर्ग मुस्लिम औरत ने अपने नान नुफ्के के मुतालबे के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद एक बीवी और शौहर का आपसी मसला सियासत और मजहब के टकराव में तब्दील हो गया। शाहबानू केस से पहले तक कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी कहा जाता था। कांग्रेस के दौर में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर अब्दुल रहमान अंतोले एक मुस्लिम, बिहार के चीफ मिनिस्टर एक मुस्लिम, कश्मीर के चीफ मिनिस्टर एक मुस्लिम,
कई गवर्नर्स, कई वजीर मुसलमान। ऐसा महसूस होता था कि कांग्रेस अपने हर कदम पर यह दिखाना चाहती है कि वो मुसलमानों की पार्टी है। मुसलमानों का कांग्रेस पर भरोसा कोई मामूली ताल्लुक नहीं था। यह सिर्फ सियासी हिमायत नहीं थी, यह एतमाद की बुनियाद थी। देवबंद, अलीगढ़, बरेलवी मकतब फिक्र, अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे जय्यद उलमा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सब उस एतखाद के साथ कांग्रेस की तायीद करते रहे कि यह पार्टी हमारे मजहबी तशख्खुस, हमारे पर्सनल लॉ और हमारे आईनी हुकूक की मुहाफिज है। हर इलेक्शन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान गूंजता था कि कांग्रेस ही मुसलमानों की आवाज है और मुसलमान बगैर किसी सूद और जिया के, बगैर किसी शक के, महज एतमाद और यकीन की बुनियाद पर कांग्रेस को वोट देते थे। लेकिन फिर शाह बानू का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। एक निहायत हसास मजहबी मसला जो सीधा शरीयत के खल्क को छू रहा था। उधर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, इधर मुसलमानों के दिल तड़प उठे। यह कानून नहीं था, यह सीधा शरीयत में मुदाखलत थी। मुसलमान सड़कों पर थे, उनके साथ कुरान की तालीमात, ईमान और गैरत शरीयत थी और उनके लबों पर एक ही नारा था कि शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह एहतजाज नफरत का नहीं था, यह एहतजाज अपने दीन के तहफ्फुज का था। यह एहतजाज किसी पार्टी के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह एहतजाज एक हद की निशानदेही था कि मजहब और अदालत दोनों अपनी अलग अलग जगह हैं। तब कांग्रेस ने मुसलमानों की नफ्स महसूस की। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने खामोशी इख्तियार की तो उनका एतमाद एक लम्हे में टूट जाएगा। चुनाचे पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया, एक जुर्रातमंदाना मगर सियासी दबाव से भरपूर फैसला कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानते। पार्लियामेंट ने एक ऐसा कानून पास किया जिसने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि शरीयत हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए अदालत आखिरी है। यह हिंदुस्तान की तारीख का पहला मौका था जब किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानून साजी के जरिए मुस्तरद कर दिया गया और उसका मकसद इख्तिदार नहीं, एक कौम के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचने से बचाना था। कांग्रेस की जानिब से उठाया जाने वाला यह कदम मुसलमानों के हक में था, लेकिन उसने हिंदुस्तान की सियासत में उसके असरात आगे चलकर हंगामों, कुदरतों और तकसीम की सूरत में जाहिर हो गए। शायद यही वजह है कि शाह बानू केस सिर्फ एक अदालती फैसला नहीं था, बल्कि यह वो लम्हा था जहां से एतमाद, सियासत, मजहब और जमहूरियत की लकीरें आपस में उलझनी शुरू हो गई। यहां मुसलमानों का मकसद ना इख्तिदार था, ना इंतशार था और ना ही ताकत, बल्कि वो अपने दीन की हिफाजत के हकदार थे। लेकिन कांग्रेस की जानिब से उठाया जाने वाला यह कदम और यही तासुर एक आग बन गया, एक खौफ, एक साजिश, एक खतरे को जन्म दे दिया। और शाह बानू केस में कांग्रेस की जानिब से लिए गए इस फैसले ने एक और खौफ को जन्म दे दिया कि मुस्लिम जज्बात को राजी करने के बाद हिंदू जज्बात भड़क उठे। यह मजहब नहीं, इख्तिदार का खेल था। यह अकीदा नहीं, कुर्सी की हवस थी। यह आस्था नहीं, सियासत की चाल थी। सास जगाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी बन चुकी है, जिसको देखते हुए कांग्रेस ने एक ऐसा फैसला ले लिया कि जिसने पूरे मुल्क की तारीख को बदल कर रख दिया। बस फिर क्या था, इख्तिदार की हवस और खौफ ने बरसर इख्तिदार हुक्मरानों को 1986 में अदालत के हुक्म पर बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा देने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त महज बाबरी मस्जिद का ताला नहीं खुला था, बल्कि हिंदुस्तान में मजहबी सियासत के दौर का दरवाजा भी खुल चुका था। बीजेपी, जो कि सिर्फ 2 एमपीज की पार्टी थी, उस गुस्से में, उस शक और उस एहतजाज के माहौल में एक ऐसा आग का खेल शुरू कर दिया जिसके शोले आज भी बुझ नहीं सके। सन 1990 में एक तहरीक शुरू की गई, राम जन्मभूमि की तहरीक, रथ यात्रा, जिसका निशाना और हदफ था बाबरी मस्जिद। यह रथ यात्रा एक सियासी यात्रा थी जिसे मजहब का लिबादा उड़ा दिया गया था, जिसका मकसद था कि पूरे मुल्क में हिंदू शिनाख्त और जज्बात को सियासी ताकत में तब्दील कर दिया जाए। फिर जहां जहां से रथ गुजरा, घर जले, इबादत गाहें टूटी, खून बहा और नफरतें फैल गई। मुल्क पहली बार मजहब की बुनियाद पर 2 हिस्सों में तकसीम होता दिखाई देने लगा। एक खौफ, एक साजिश, एक खतरा जिसने बीजेपी की सियासत को जन्म दे दिया था।
वहीं हिंदू और मुस्लिम समाज के दो चक्की के पाट में फंसी कांग्रेस ने जिस तरह बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए थे, अब मजबूरन उन हालात में अपनी जबान को ताले लगा चुकी। फिर हिंदुस्तान की तारीख ने वो दिन भी देखा, 6 दिसंबर 1992, जहां अयोध्या में लाखों कारकुन जमा हो गए, इश्तियाल अंगेज तकारीर होने लगी, नारे लगने लगे, फिर हुजूम मुश्तइद हो गया और उसके बाद दुनिया ने वो मंजर भी देखा जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं करी। फिर हुजूम ने मिलकर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। ये वो सियाह दिन था जिस दिन सिर्फ एक गुंबद नहीं गिरा था, सिर्फ एक मस्जिद की दीवारें नहीं गिरी थी, बल्कि जमहूरियत की बुनियादें लरस गई। वो दिन एक मस्जिद की शहादत का ही नहीं बल्कि आईन की तौहीन का भी दिन था। उस दिन बाबा साहेब अंबेडकर की वो मेहनत जिसने आजाद हिंदुस्तान को आईन दिया था, आंसुओं में भीग गई। वो कानून जो हर शहरी को मजहबी आजादी देता था, उसी कानून के सामने ताकत और सियासत का कूड़ा फिटकारा गया। उस दिन खान अब्दुल गफ्फार खान का वो ख्वाब चकनाचूर हो गया जो हिंदुस्तान को मोहब्बत, अमन, भाईचारे और इंसानियत की अजीम दरसगाह देखना चाहते थे। उस दिन ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जैसे मुजाहिदीन की कुर्बानियों पर गर्द डाल दी गई, जिन्होंने आजादी के ख्वाब के बदले अपनी जानों का नजराना पेश किया था। जिस मुकाम पर हम खड़े हैं वो अयोध्या की राम मंदिर है। यहाँ पीछे कभी एक मस्जिद हुआ करती थी, बाबरी मस्जिद। 1528 में तामीर हुई और 464 साल अपनी आन बान शान के साथ खड़ी रही। फिर 1949 में उसमें मूर्तियां रख दी गई। फिर 6 दिसंबर 1992 को उसे शहीद कर दिया गया। फिर उसके बाद 2019 में इंसाफ की बुनियाद पर नहीं बल्कि आस्था की बुनियाद पर उसका फैसला आ जाता है। यहाँ हम उस मस्जिद की तारीख को कुरेदने नहीं बल्कि आपको याद दिलाने आए हैं, क्योंकि जिस कौम की याददाश्त मर जाती है उस कौम का मुस्तकबिल भी मर जाता है। बाबरी मस्जिद की शहादत, वादों की सौदेबाजियां और सियासत के बाजार की बोलियों में मुस्लिम क़यादत की मुजरिमाना खामोशी को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और उसी मुस्लिम क़यादत की खामोशी आज तारीख की स्याही में तब्दील हो चुकी है। बाबरी मस्जिद की दीवारें जब मिस्मार हो रही थी तो मुसलमानों के दिल टूट रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक था वो मौखुफ और वो खामोशी जो मुल्क भर की मुस्लिम क़यादत ने ओढ़ रखी थी। वो क़यादत जिसकी जिम्मेदारी थी कि उम्मत के लिए मजबूत दीवार बने, वही क़यादत अपने मफादात और सौदेबाजियों की चक्कर में उम्मत की वाहिद आवाज को टुकड़ों में बांटती दिखाई। बाबरी मस्जिद राब्ता कमेटी में दरार डालते हुए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की बुनियाद तो रख दी, मगर उसी बुनियाद के नीचे बाबरी मस्जिद के मुस्तकबिल को दफन करके रख दिया। बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले के 10 साल नारे लगते रहे, जज्बात भड़कते रहे और सियासत के बाजार में मस्जिद के नाम पर बोलियां लगती रही। और जब वो वक्त आया जब हक के आगे एक आहनी दीवार की तरह खड़े होने की जरूरत थी, वही लीडर, वही चेहरे, वही क़यादत खामोश हो गई। 6 दिसंबर 1992 की सुबह कयामत और शाम सियाह का वो मंजर भी तारीख के सफात में कैद हो गया, जब बाबरी मस्जिद की मिट्टी से उठती धूल में सदियों का एतमाद बिखर गया था। शाम ढली तो उस वक्त के सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी उस वक्त के वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव के दरवाजे पर खड़े थे और पूरी मुस्लिम कौम के दिलो दिमाग को एक प्रेस रिलीज के जरिए सिर्फ एक जुमले से ठंडा कर दिया गया। वजीर आजम ने वादा किया है कि बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पर दोबारा तामीर होगी। यह दावा आज भी 7 दिसंबर 1992 के अखबार सियासत में महफूज है और आज भी यह अखबार सियासत लाइब्रेरी में मौजूद है। लेकिन बाबरी मस्जिद आज तक सिर्फ एक सवाल बनी खड़ी है।
और आज 3 दहाइयों बाद भी मंजर वही, किरदार वही, अल्फाज वही। जैसे बाबरी मस्जिद के बाद अयोध्या की दूसरी मस्जिदें निशाने पर हैं, वैसे ही तेलंगाना में सेक्रेटरिएट की भी एक मस्जिद शहीद कर दी गई थी। उसके बाद वही कयादत, वही डायलॉग्स, वही फिक्रे कि मेरी चीफ मिनिस्टर केसीआर से बात हो गई है, मस्जिद दोबारा तामीर होगी। उस दौर में प्रेस रिलीज और आज ट्वीट्स के जरिए गुस्से को दबा दिया जाता है। तब्दीली अगर आई है तो अंदाज में आई है, लेकिन कयादत की रविश में कोई तब्दीली नहीं आई। बस वही सवाल जो हमने इस रिपोर्ट के आगाज में उठाए थे, वही सवाल जो पूरी कौम आज भी करती है, उसका जवाब यह है कि यही वो कयादत है जिस पर बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार होने के इल्जामात हैं। यही वो कयादत है जिन पर बाबरी मस्जिद के सौदेबाजी में मुलविस होने के इल्जामात लगे हैं। यही वो कयादत है जो 26 साल तक उस कौम को यकीन दिलाती रही कि मस्जिद दोबारा उसी मुकाम पर तामीर हो जाएगी। यही वो कयादत है जो बाबरी मस्जिद के नाम पर मुल्की और बैनुल अक़वामी दौरों में करोड़ों रुपए के चंदे जमा करती रही, जबकि मस्जिद आज तक सिर्फ अफसाना और वादा बनी रही। बाबरी मस्जिद की शहादत सिर्फ एक बाजी नहीं बल्कि एक पैगाम है कि जब सियासत मजहब के कंधे पर बंदूक रखकर चलाती है तो गोलियां किसी हिंदू या मुसलमान को नहीं बल्कि सिर्फ मासूम अवाम के सीनों को लहूलुहान कर देती है। और आज भी वही रिवायात बाकी है। हर इलेक्शन में मजहब का नाम लिया जाता है, हर जलसे में नफरत के नारे लगते हैं और सियासत आज भी वही गेम खेल रही है जो 6 दिसंबर ने शुरू किया था। आज हम अयोध्या से वापस जा रहे हैं, लेकिन कई सवाल छोड़े जा रहे हैं। क्या राम मंदिर की तामीर नफरतों की बुनियाद पर हो सकती है? क्या राम जी की तालीमात हमें जोड़ने के लिए है या तोड़ने के लिए? बाबरी मस्जिद सिर्फ एक इमारत या ढांचा नहीं, बल्कि वो इबादत गाह है, वो सजदा गाह है और एक शिनाख्त है जिसको मिटाया जाना एक सवाल है, और वो सवाल तारीख आज तक ढूंढ रही है। मैं हबीब उमर, कैमरामैन मुदस्सिर के साथ अयोध्या, भारत से मीम टीवी न्यूज के लिए। बाबरी मस्जिद तो गिर गई मगर जख्म आज भी ताजा है। जमहूरियत जिंदा है मगर इंसाफ लापता है, और मुल्क आजाद है मगर सियासत मजहब की गुलामी में जकड़ी हुई है। और तारीख लिखेगी कि बाबरी मस्जिद सिर्फ शहीद नहीं हुई बल्कि हिंदुस्तान की सियासत भी उसी दिन अपना दम तोड़ चुकी है।